स्ट्रॉन्ग और अप ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न और उसमें एक रिकवरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है डेक्कन सीमेंट्स। आप देख रहे हैं इसका प्राइस पैटर्न प्योरली अप ट्रेंडिंग प्राइस पैटर्न है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1999 2000 से 2017 तक आप देखिए 8976% का रिटर्न दे चुका है। नाउ देखिए, सीमेंट सेक्टर के बारे में दो तीन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि देखिए ये इकोनॉमी बेस्ड सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर तक ऊपर जाना मतलब ये एक इंडिकेशन लगाया जाता है कि इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है, क्योंकि ये सीधा ग्रोथ से रिलेट करता है, क्योंकि सीधा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करता है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर है। जाहिर सी बात है, जब कंस्ट्रक्शन होगा, कंजम्पशन होगा, तभी इसकी डिमांड बढ़ेगी और प्राइस ऊपर जाएगा। सो उस हिसाब से ये एक क्रूशल इकोनॉमिक सेक्टर है और इसके मूवमेंट को उसी तरीके से वॉच किया जाता है। नाउ ये यहाँ पे इस टाइप का रिटर्न्स नहीं आते इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में अलग आप देख रहे हैं दूसरे कंपनीज या स्टॉक्स में देखेंगे, भले ही मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, कि बहुत हाई फाई रिटर्न आते हैं, एक्सेप्शनल, मतलब 4000 5000% उस टाइप के रिटर्न नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे आपको धीरे 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 बढ़ता हुआ दिखेगा चीज़। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको खेलना चाहते हैं सो आपको एक तो सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, दूसरा आपको लंबे समय तक बने रहना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे कुछ सेक्टर या कुछ स्टॉक्स होते हैं कि एक ही बुल साइकिल में अपना पूरा जोर दिखा दिए, उसके बाद फिर अगले 10-20 साल तक फिर हालत ख़राब हो जाता है, वो स्टॉक पिटना शुरू हो जाता है, उसमें 10 चीज़ें निकलना शुरू हो जाती है। उस टाइप की चीज़ें जब होती है तब फिर प्रॉब्लम होता है। सो सीमेंट में आप ऐसा बेलवेदर टाइप का सेक्टर है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव है, लेकिन ये है कि हर एक इकोनॉमिक रिकवरी में ये पार्टिसिपेट करता है, राइट, और धीरे 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 आपको रिटर्न देता है अगर कोई अच्छी कंपनी होगी तो। सो मैं एक ओवरऑल आपको यहाँ पे फील देने का कोशिश किया। नाउ यहाँ पे आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो पैटर्न है किस तरीके का है। देखिए, इसका आपका इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे 245 का दिखेगा और आपको मेजर सपोर्ट आता है यहाँ पे 145 का। ये 145 नहीं, एक्चुअली 150 के आसपास है। तो ये दोनों लेवल्स आप ध्यान रखिए। यहाँ पे और एक लेवल है बीच में, ये आता है आपका 191 के आसपास। ठीक है, सो 190 187 191 के आसपास आता है। सो इसको दिमाग में रखिए। तो ये 3 लेवल है। ऊपर में रेंजेस है, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं यहाँ पे टकराएगा या यहाँ पे टकराएगा, इसीलिए ऊपर में जो पहला आपका रेजिस्टेंस रेंज है वो आपको आता है 800 से 1300 के बीच में, राइट। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है 1000 से 1600 के बीच में, और तीसरा आएगा 1500 से 2600 के बीच में। अभी इस चीज़ को आप समझिए कि ये किस तरीके से है। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, 3 साल 5 साल 8-10 साल इस टाइप के। सो यहाँ पे अब हमको पता नहीं कि प्राइस यहाँ पे टकराएगा या यहाँ पे टकराएगा, इसीलिए मैंने 800 to 1300 का रेंज लिया। अगर ये इसको ऐसा क्रॉस करके यहाँ तक जाता है, इस लाइन तक, तो यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, इसीलिए 1000 से 1600 का रेंज लिया। तीसरा है कि ये दोनों को पार करके सबसे ऊपर चले जाए,
सो इसीलिए मैंने यहाँ से 1500 से 2600 का रेंज लिया। नाउ यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि ये पिछला अगर साइकिल देखते हैं हम, सो दोनों केस में ये हमको दिखता है कि ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बनस्पत ये ऊपर वाली लाइन की। सो हमारा जो फोकस होना चाहिए ये दोनों लाइन पे होना चाहिए, राइट। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको सिचुएशन क्या समझ में आता है और हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या रहता है, कि अगर हम यहाँ पे जाता है प्राइस तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ तक भी जाएगा, सो क्या मेरे को वो रिस्क लेना है इतना प्रॉफिट का या नहीं लेना है, वो फिर इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस है और मार्केट डायनामिक्स उस टाइम पे कैसे रहते हैं। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म की बातें हैं। शॉर्ट टर्म में आपको ओवरऑल ट्रेंड पता चल गया है, शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ होता है, लेकिन इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म में आपको ये और ये लाइन बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस लाइन की जो पॉसिबिलिटी है थोड़ी कम है, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट डायनेमिक्स और आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे और आपके उस टाइम के सूझबूझ पे कि क्या अगर आप अभी करेंट प्राइस में लेके यहाँ तक अगर जाता है या यहाँ तक जाता है तो आप अपना पोजीशन राउंड ऑफ कर देते हैं या फिर स्क्वायर ऑफ कर देते हैं या फिर यहाँ तक के लिए जाते हैं कि नहीं अभी और ऊपर जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।